इस पूरे परिदृश्य का जो सबसे बड़ा नायक जिसे मानता हूं अपनी पार्टी के लिए, वो शरद पवार को, सबसे बड़ा बाजीगर शरद पवार है। शरद पवार को लगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में जब तक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और हिंदुत्व की विचारधारा है, तब तक एनसीपी के लिए राजनीतिक जमीन साफ नहीं है सत्ता में आने के लिए। उन्होंने 2019 के चुनाव के पश्चात उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान दिया कि किस प्रकार से हम शिवसेना को तोड़ें, और शिवसेना को तोड़ करके हमेशा के लिए शिवसेना को सत्ता से भी खत्म कर दिया और क्या तोड़ा है से भी खत्म कर दिया। मतलब ऐसा तोड़ा है कि शिवसेना विदाउट उद्धव ठाकरे, शिवसेना आप देखिए कि ठाकरे इसके बिना कर दी सर। मैं तो कहता हूं कि आज मैं कहने वाला था कि भाई पिता नहीं ऐसा कर दी ना संजय गुप्ता जी, नहीं होगी, कर दी ना संजय, नहीं होगी। मैं आगे भी बोलिए बस मैं 10 सेकंड देखिए शिवसेना एक अन्य जो क्षेत्रीय पारिवारिक पार्टियां हैं उस प्रकार की पारिवारिक पार्टी नहीं है। शिवसेना का एक वैचारिक अधिष्ठान है, और वो वैचारिक अधिष्ठान जो है वो हिंदुत्व का अधिष्ठान है। कुसुम जी को भी रखिए, उसी के लिए काडर मरते जीते हैं, ये ध्यान रखिए। उद्धव ठाकरे के लिए वो अपने आप को समर्पित नहीं है, उनके बेटे को सत्ता में लाने के लिए वो समर्पित नहीं है। वो यदि अपनी जान की बाजी लगा करके सड़कों पर उतर आते हैं, कुसुम सहगल जी करते हैं, तो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं मैं ये रागी जी मैम ऐश्वर्या, ये रागी जी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ये एक नया शब्द जो है ना, ये सुनने को बार बार मिल रहा है, हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। मैं रागी जी से ये जानना चाहती हूँ कि राजनीति में हिंदुत्व का क्या मतलब है। वो राजनीति और हिंदुत्व, धर्म, जाति, ये सब अलग अलग चीजें हैं। तो ये हिंदुत्व करते हैं। इस देश में तो सभी जातियां रहती हैं, तो हिंदुत्व को लेकर ये जो बार बार कहते हैं कि 2.5 साल तक थे सरकार में, तो सरकारों में किसी से हाथ मिलाने से, किसी से दोस्ती करने से, किसी का अपना विचार। संजय गुप्ता जी देखिए, ये जो आपका बदला टोन है, अगर ये 2.5 साल पहले हुआ होता ना संजय जी, तो जब भी मैंने आपसे पूछा आपने कहा बीजेपी ने की नहीं पीडीपी के साथ बनाई, तो मैंने कहा दो गलत एक सही नहीं बनाते। देखिए कहने की बात है, आप नेशनल टेलीविजन पे कह रहे हैं कि कहने की बात है, दो गलत एक सही नहीं बनाते। पीडीपी बीजेपी अगर गलत था तो आप भी अगर गलत करेंगे तो वो सही नहीं हो जाएगा। लेकिन आपको ये बोलना चाहिए था, लेकिन आपको ये बोलना चाहिए था। एकनाथ शिंदे को 40 विधायक गुवाहाटी लेके जाना पड़ा, तब संजय गुप्ता को समझ आया। पहले भी बोला गया था, लेकिन अभी भी आपके नेतृत्व को समझ नहीं आ रहा। सुनिए, आपके नेतृत्व को समझ नहीं आ रहा। मैंने क्या कहा, रत्नाकर त्रिपाठी जी मजे ले रहे हैं, रत्नाकर त्रिपाठी जी मजे ले रहे हैं।